नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। और आज बहुत ही खास दिन है। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड का ये 23वां स्थापना दिवस है। पूरे प्रदेश में धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। हर जिले में कार्यक्रम हुआ। मुख्य कार्यक्रम देहरादून में हुआ। यहां पुलिस लाइन में समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रैतिक परेड की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की खूब तारीफ की और कहा कि प्रदेश काफी आगे बढ़ा है। लखपति बनती दीदी को दर्शाती यह झांकी के सामने से गुजरते हुए उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी गति से हो रही है। साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में हो रही बहुआयामी प्रगति से निवेशकों में उत्साह बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस जानकारी से मुझे प्रसन्नता हुई है कि पिछले सप्ताह तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तैयारियों के लिए आयोजित रोड शो में 21,500 करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की जा चुका है और इस राशि में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों में उत्तराखंड के प्रति बढ़ते उत्साह को कार्य रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। इन प्रयासों से उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है। परेड ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी। सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम की ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली, फिर जवानों का हौसला बढ़ाया। तो एक तरफ पहाड़ की संस्कृति की झांकियां भी निकाली गई, जिससे पहाड़ की कला का प्रदर्शन हो सके। वहीं पहाड़ के पारंपरिक लोकगीत पर शानदार लोक नृत्य की प्रस्तुति भी हुई। इसी के साथ आतंकी घटनाओं पर किस तरह से पुलिस और जवान काम करते हैं, इसकी एक मॉक ड्रिल भी दिखी, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से आतंकियों से निपटा जाएगा, लोहा लिया जाएगा। वहीं हमारे जवानों पर बाइक का स्टंट के करतब भी हमारे जवानों ने दिखाए। ये 5 तस्वीरें आज के देहरादून में हुए भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में सीएम धामी ने महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि राज्य निर्माण में मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा है। मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए सरकार जल्द ही महिला नीति को लागू करेगी। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से एक कार्य योजना बनाई जाएगी। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के सपनों को भी साकार करने के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर योजना लागू कर ऐसे क्षेत्रों का विशेष नजर रखी जाएगी। विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो कि नशा मुक्त प्रदेश बनाने में योगदान दें। और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड राज्य की 4 हस्तियों को राज्य के सर्वोच्च सम्मान उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ये सम्मान दिए गए। पर्यावरणविद सचिदानंद भारती को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सचिदानंद भारती पौड़ी जिले के उफरैंखाल क्षेत्र में पिछले 30 सालों से जल संचय के लिए पानी रखो आंदोलन चला रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में मुनस्यारी क्षेत्र के गांवों का विकास करने में हिमालय ग्राम विकास संस्थान के माध्यम से योगदान दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह बिष्ट को भी 100 से अधिक अति पिछड़े गांवों में जल संचय, पर्यावरण, शौचालय, पशुपालन, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इसी के साथ जागड़ के संरक्षण करती आ रही लोक गायिका बसंती बिष्ट को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल भी लोकगीतों के संरक्षण के लिए सम्मानित की गई।
और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी के साथ यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास मौजूद थे। तमाम आंदोलनकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। मंत्री धन सिंह रावत के साथ बीजेपी के कई विधायक भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहीं सीएम को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हमारे राज्य का गठन हुआ था, नए राज्य की स्थापना हुई थी और ये राज्य हमारे बहुत संघर्षों के बाद हमको प्राप्त हुआ है। और मैं इस अवसर पर सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ में हमारे शहीदों को, आंदोलनकारियों को, उनको भी नमन करता हूँ। साथ ही देश के लिए वीर जवान देवभूमि उत्तराखंड से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, उनका भी मैं स्मरण करता हूँ, उनको भी श्रद्धांजलि। तो पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस आज मनाया गया। राज्य का हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। साथ ही जेल प्रशासन ने भी कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें कैदियों ने हिस्सा लिया। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में आयोजित कार्यक्रम में आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। टिहरी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विधायक द्वारा राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। कोटद्वार में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त और कर्मचारियों की ओर से अपने कार्यालय और आसपास के इलाकों में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। रामनगर में शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। हर तरफ जश्न था, लेकिन पिथौरागढ़ में राज्य स्थापना दिवस पूरी तरह से मजाक बनकर रह गया। यहां रामलीला मैदान में राज्य स्थापना दिवस मनाने के लिए मंच भी सजा था, कुर्सियां भी लगी थी। इतना ही नहीं, कुछ विभागों के स्टॉल्स भी दिखे, लेकिन ना तो मंच पर कोई अधिकारी पहुंचा, ना ही जनता दिखी। ये बात अलग है कि प्रशासन ने राज्य स्थापना दिवस के प्रोग्राम के नाम पर लाखों का शामियाना लगाया, टेंट लगवाया। प्रशासन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से राज्य आंदोलनकारी नाराज दिखे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, अपने गुस्से का इजहार किया और शहीदों का अपमान बताया। आंदोलनकारियों का सम्मान करो। ये बहुत बड़ा दुखद विषय है कि इस प्रकार की मजाक बना करके राज्य स्थापना दिवस को यहाँ पर मनाया जा रहा है। इससे बेहतर होता कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की जाती, राज्य स्थापना दिवस को मनाते ही नहीं। आम जनता तो भूली गई है, केवल अब उन्हीं लोगों को याद है राज्य की लड़ाई, जिनके बेटे शहीद हुए, जिन माता बहनों ने अपनी अस्मत उठाई। और हमारा निवेदन है कि अगली बार से कम इस प्रकार के आयोजन न किए जाएं, जिससे हमारे शहीदों की भावनाएं आहत हों। और आज के खास दिन पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज भी उत्तराखंड अपनी राजधानी को लेकर उलझा हुआ है। हरीश रावत ने कहा कि आज भी उत्तराखंड तय लक्ष्यों पर आगे नहीं बढ़ पाया। इन दिनों एक्सीडेंट के बाद हरीश रावत फिलहाल घर पर ही आराम कर रहे हैं। जिन बुनियादी लक्ष्यों को रोक करके राज्य की मांग हुई थी, अब भी हम उन लक्ष्यों को चिन्हित करने में और उन लक्ष्यों पर चलने में आगे सफल नहीं हो रहे। वन विभाग ने बिना पद सृजन के शासन की अनुमति के बिना आउटसोर्स से रखे गए 2000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है। शासन ने फॉरेस्ट चीफ को ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए। वन विभाग में फॉरेस्ट
अफसरों ने पद रिक्त न होने के बावजूद बिना परमिशन के अपने अपने चहेतों को समय समय पर बड़ी संख्या में आउटसोर्स से नियुक्तियां दी हैं। वन विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या जब निकाली गई तो ये आंकड़ा 2187 तक पहुंच गया। इस पर शासन ने गंभीर रुख दिखाया और अधिकारियों पर एक्शन के आदेश दिए गए। साथ ही शासन ने सिर्फ 1113 खाली पदों पर ही आउटसोर्स से नियुक्ति की इजाजत दी है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, यही हाल उत्तराखंड के उद्यान विभाग का है। जिस विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच होनी है और कई अफसरों की भूमिका सवालों में है, उसी विभाग के अफसर अब सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर घोटाला नहीं हुआ तो इतनी घबराहट क्यों है। अभी तो सीबीआई उद्यान विभाग के ऑफिस तक भी नहीं पहुंची कि उससे पहले उद्यान विभाग के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली। हैरानी इस बात की भी है कि जिस विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, उसी उद्यान विभाग के अफसर अब विशेष पुनर्विचार याचिका यानी कि एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। जिस विभाग के डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा को मुख्यमंत्री ने घोटाले की बात पर सस्पेंड किया हो, उसी विभाग के अफसरों को ऐसा क्या लगा कि सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना नहीं, सीबीआई जांच का ऑर्डर नैनीताल हाई कोर्ट ने किया तो वो भी तब जब एसआईटी जांच में कई फैक्ट्स सामने आए। घोटाले में घिरे विभाग के मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक अफसरों ने इस बात को समझा है कि जिस एसआईटी ने भर्ती घपले की जांच की वो ये भी कर सकती है। विभागीय अधिकारियों ने समझा कि इसको, क्योंकि जब एक सक्षम एजेंसी जिसने नकल जैसे उसमें 80 से अधिक लोगों को जेल भेजा, अन्य मामलों में कई लोगों को गिरफ्तार किया, करने में सक्षम है। सवाल सीधा और सपाट है, अगर उद्यान विभाग में कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर सीबीआई जांच से डर कैसा? यही सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक इतना बड़ा घपला अकेला डायरेक्टर नहीं कर सकता, इसीलिए सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, वरना मंत्री और सचिव के साथ पूरी सरकार पर उंगली उठेगी। और यही बात अब मुख्यमंत्री को देखनी है कि घोटाले के टॉप में कौन है। तो शीर्ष कहीं न कहीं पर दो व्यक्तियों का है, या तो सचिव है या मंत्री है। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री अपने को कहां पर खड़ा करते हैं। यदि एसएलपी में सरकार जाती है तो फिर इसके छींटे जो है उद्यान घोटाले के मुख्यमंत्री के दामन पर पड़ेंगे। सीबीआई जांच का आदेश देने से पहले हाईकोर्ट ने एसआईटी से कई सबूत और रिपोर्ट मांगे थे, जिनको देखने के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। तो इसीलिए सवाल उद्यान विभाग पर खड़े हो रहे हैं कि क्यों विभाग के अफसर एसआईटी जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धरने पर बैठ गए। इस मौके पर उन्होंने विधायक मयूख मेहर की मांगों को 100% जायज ठहराया। साथ ही कहा कि अगर सरकार पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू करती है तो इसका फायदा कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों को होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर जायज मांगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। माहरा ने साफ किया कि बीजेपी सरकार अगर जल्द हवाई सेवा और बेस हॉस्पिटल शुरू नहीं करती है तो आंदोलन दीपावली के बाद उग्र किया जाएगा। मयूख मेहर जी ने 3 महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। एक हवाई अड्डे को लेकर उसको चालू करने के लिए, दूसरा बेस अस्पताल में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को अपॉइंट करने के लिए, और तीसरा उन्होंने यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स खोलने की बात कही। और तीनों जेन्युइन है क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है पिथौरागढ़, और हवाई अड्डा चलना ही चाहिए क्योंकि कल को फौज को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने के मामले में बनाई गई विधायकों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और करीब 11,000 परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
राज्य में 11,000 से ज्यादा चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनमें कई सरकारी नौकरी में हैं तो कई को पेंशन मिल रही है। जिसके बाद धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में बिल लाई, मगर इसमें कुछ कमियां होने के बाद इसे प्रवर समिति को भेजा गया। कई दौर की मीटिंग के बाद फाइनली कमेटी ने रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंप दी है। अब जल्दी इसे विधानसभा में पास करके राज्यपाल को भेजा जाएगा और इसके लिए विधानसभा सत्र बुलाना होगा। सूत्रों के मुताबिक आंदोलनकारियों के हित में कई संशोधन किए गए हैं। एक आश्रित की जगह सभी आश्रितों को नौकरी देने की बात कही गई है। विधवा और तलाकशुदा बेटी को भी आश्रितों में शामिल किया गया है। लोक सेवा आयोग के साथ राज्य की सभी भर्तियों में लाभ देने की बात कही गई है। हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है मुझे। आदरणीय मंत्री जी पहुंचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और उनके साथ विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी यहाँ पे थे, और उन्होंने मुझे वो समिति की रिपोर्ट सौंपी है और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको हम जल्द से जल्द करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की हैं, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। अब लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार विधेयक को पास करती है और आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलता है तो इसका सीधा फायदा चुनाव में भी नजर आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट। इधर रामनगर के हाथीडगर में बाघ के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर यहां बाघ ने हमला किया। खेत में काम कर रही एक महिला को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 बाइक सवारों पर भी बाघ ने अटैक किया है। दोनों लोग अलग अलग बाइक पर सवार थे। दोनों बाइक सवार घायल स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मामला तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज का है। हाथीडगर पे, ये हाथीडगर वही स्थान है जहाँ पर अभी बाघ ने कुछ लोगों पे हमला किया है। 2 अलग अलग बाइक सवारों पे हमला किया। एक महिला खेत पे काम कर रही थी, उस पर हमला किया, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए थे और खेत में काम कर रही महिला की मौत हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मजमा लगा हुआ है, काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। साथ ही वन विभाग के लोग जो है ट्रैक्टर से उसको खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आबादी में आ चुका बाघ है। इसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये बाघ कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर एक हमला कर चुका है एक युवक पर, जो संघर्ष के बाद यहाँ से निकल के भागा था। उसका इलाज अभी भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में चल रहा है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित ज्वेलर्स शोरूम पर बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। गन पॉइंट पर करोड़ों की डकैती कर बदमाश भाग निकले। 5 बदमाश हथियारों के साथ आए थे और करोड़ों के गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में ज्वेलरी शॉप के स्टाफ समेत कई लोगों से पूछताछ की है। ये बदमाश मास्क पहने हुए थे, हेलमेट पहने हुए थे। शोरूम में दाखिल जब हुए तो सीसीटीवी कैमरे में ये दिख तो रहे, लेकिन इनके चेहरे नहीं। डकैती का वक्त वीवीआईपी मूवमेंट के बीच का रखा गया था। बताया ये भी जा रहा है कि 4 डकैत शोरूम के अंदर थे और कुछ शोरूम के बाहर रेकी कर रहे थे। डकैतों ने डकैती के बाद सिटी बस का इस्तेमाल किया, जो राजपुर से घंटाघर की तरफ जा रही थी। पुलिस की 7 टीमें इस वक्त डकैतों की तलाश में हैं। 4 व्यक्ति तो पहचान जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था। और इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 ही व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति है। तो इससे तहरीर लेकर इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है और इसमें धारा जो अभी लूट की उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसमें डकैती में इसको बताया इंस्पेक्टर को कि इसकी तरमीम कर दी जाए। बद्रीनाथ से बड़ी खबर। यहां प्राधिकरण की टीम ने 9 होटल्स सील कर दिए हैं। यहां कुछ बन चुके होटल और कुछ निर्माणाधीन होटल पर कार्रवाई हुई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। यहां अतिक्रमण और बिना नक्शा पास कराए होटल बनाने का काम चल रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। केदारनाथ में मौसम ने करवट बदली है और केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी के बाद धाम में कड़ाके की ठंड भी पड़ी है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कहीं से कम नहीं हुआ। लगातार बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं।
अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तांबे के बने बर्तनों की डिमांड देश भर में रहती है। दीपावली के मौके पर तांबे के बर्तनों की मांग और तेज हो गई है। अल्मोड़ा में चंद राजाओं के समय से ही तांबे के सिक्के और बर्तन बनते आ रहे हैं और यहाँ के तांबे के बर्तनों की मांग देश भर में रहती है। पुराने समय में शादियों में पहाड़ में सिर्फ तांबे के बर्तनों का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। फिर भी अल्मोड़ा के तांबे के बर्तनों की मांग आज भी है। वहीं अल्मोड़ा के कारीगर आज भी हाथ से ही बर्तनों का निर्माण करते हैं। जैसे आपको पता है, अल्मोड़ा नगरी हमारे ताम्र उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शुरू से यहाँ तांबे के बर्तन हाथ से बनाए जाते हैं या मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर को हमारे यहाँ तांबे में आपका तांबा हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, इन सब के बर्तनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे अब यहाँ के जितने लोग थे वो जो बाहर जाके बस गए हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा तांबे की तरफ रुझान है। त्योहारों और शादियों के सीजन में तो तांबे से बने गागरी और पूजा के बर्तनों की मांग बढ़ जाती है। कई लोग तो अपने रिश्तेदारों से अल्मोड़ा के तांबे से बने बर्तनों को ही मंगाते हैं। अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन पहले से ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, चाहे फिर वो गगरी हो या कोई लोटा हो। खासकर त्योहारों में इसकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल दिवाली के इस त्योहार पे और ज्यादा इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आजकल हमारे रिश्तेदार और सब अल्मोड़ा में सारे लोग इसको खरीदने के लिए आ रहे हैं। तांबे के बर्तन हमारा इसमें पानी वगैरह पीने के लिए अच्छा रहता है। ये हमारे पुराने पारंपरिक बर्तनों में आता है। गिफ्ट वगैरह देने में हमारे संस्कृति में है ये बर्तन। जी, शादियों में ये दहेज वगैरह में दिया जाता है। सांस्कृतिक नगरी के तांबे के बर्तनों को पर्यटक पहाड़ की याद के रूप में ले जाते हैं। आज भी लोग त्योहारों और शुभ कार्यों में तांबा जरूर खरीदते हैं, जो अल्मोड़ा की विशेष पहचान है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।